तो सर उसके बाद में ये शुरू किया कि नहीं, बहुत जरूरी है कि खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपको देख के बोले कि यार सच में क्या बंदी है, क्या बंदा है। तो सर उसके बाद से ये ऐसा मोटिवेशन आया, और सच में थैंकफुल हूँ ये किसी आपने फ्रेंड के ऐसे। यस ब्लैक सर। बोर्ड के पीछे लगा रखा है, लिखते विखते हो बिल्कुल दिखाओ। सर, बिल्कुल सर। आपने वो बोला ना कि लिंकिंग क्लब में अगर नहीं हो तो आ जाना, तो सर उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ आपसे। सर ये रहा। सर अभी मैं बिल्कुल। कल परसों याद कर रही थी सर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स तो याद है मुझे सर, पर उसका जो सेक्शन है वो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो सर मैं कल ये याद कर रही थी, फर्स्ट वाला फोर्थ, मतलब फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट से शुरू होता है और सेकंड फिफ्थ से शुरू। तो सर वही आप वाली ट्रिक कि अगर सेकंड पता है तो आपको उसका लास्ट याद आ जाएगा। तो सर यही कुछ चीजें हैं जो मतलब मुझे लगता है मुझे जो ऐसा लग ज्यादा। रहा है भगवान इस लड़की को जज जरूर बनाना, क्योंकि ये जज थैंक नहीं यू। बनी तो मेरे पेट पे लात मारेगी बड़ी वाली। तो सर कुछ ट्रिक्स है आपकी, सच में बहुत थैंकफुल हूँ। और कल ही आपके सर इतने वीडियोस देख रही थी मैं तो सर उसमें आपके कुछ इंटरव्यू सेशंस और देख रही थी सर, उसमें भी मैंने सारी चीजें मतलब ऐसे नोट करके रखती हूँ कि सर ने क्वेश्चन पूछा है तो बाकी कोई पूछे नहीं पूछे, सर ने पूछा तो पक्का यही क्वेश्चन आएगा। सर वो ऐसी साइकोलॉजी बैठ चुकी है हे दिमाग में। भगवान, ओहो। चलो, नहीं फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है जी। बहुत फर्क पड़ता है सर, सीरियसली। कई बार हम जब अटैच होते हैं ना, चाहे वो टीचर का हो या फादर का हो, सीनियर का हो, किसी का भी हो, तो उनकी बात हमारे लिए मायने रख जाती है। सर बहुत बढ़िया। इवन फिर आपने मतलब ये अच्छा अल्फा लिंकिंग वाला मेडिटेशन करते हो आप? नहीं सर, सब अभी तक मैंने वो शुरू नहीं किया है। करते हो। आपका जो सर अभी 2-3 दिन पहले जो सेक्शन हुआ था वो मैंने अटेंड किया था, बट सर अभी तक मैंने उसके चार्ट्स नहीं दे रखे हैं। देखो पता है, ध्यान रखना आयुषी जी, अगर जब तक हम लोग आंख बंद करके पढ़ना नहीं सीखेंगे ना, तब तक हमारी ये पढ़ाई अधूरी है। सर ये बिल्कुल चीज मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, बिल्कुल। अगर करो। और सर मेरे को एक और चीज कह रही थी कि आपका जो सर ये सीपीसी की क्लास चल रही है सर, वो मैंने सर अभी शुरू की है सीपीसी पढ़नी। तो सर मेरे को वो है कि मैंने सर रिकॉर्डेड क्लासेस शुरू की है, तो सर लाइव क्लास आपकी जब भी होती है सर मैं उसमें आके अपना डाउट पूछ सकती हूँ सर, बिल्कुल क्योंकि पूछो, आप कल आ फर्स्ट क्लास। सकते थे, परसों भी आ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं नहीं सर, मैंने वो क्लासेस तो अटेंड की थी सर। अभी तक सच बताओ सर, ऐसा ही होता है कि अब इतने सारे बच्चे होते हैं तो सबके कॉमन डाउट्स होते हैं, तो जो भी आप पूछना चाहते हो कोई ना कोई अदर पर्सन पूछ ही लेता है। तो सर इसलिए सर बार बार ऐसा पूछना नहीं लगता सही। बट बाकी सर अभी तक तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर है सच वेरी में। गुड, वेरी गुड। देखो आपको पता है, हमारे शायद पुराने कैंडिडेट्स को भी ध्यान में होगा कि आयुषी नाम की एक और कैंडिडेट अभी भी है शायद, वो भी बहुत टॉकेटिव टाइप की थी, नहीं? मतलब उनका हर दूसरा चौथा कमेंट जो है उनका होता है। वो आज है क्या क्लास के अंदर? आयुषी नाम था या अनुषी जी नाम? आयुषी नाम भी था, जयपुर से थे वो। अनुश्री। अनुश्री नाम था, ओके ओके, वो अनुश्री जी थे, ओके। लेकिन ये जिन जिन के नाम के पीछे ये अ मात्रा आ रही है, अल्फाबेट वाला आ रहा है, उनका मामला बड़ा खतरनाक। चलो, हाँ जी। नहीं सर ऐसे मत बोलो सर, आपने ही कहा था अरे जो इट्स अ बोल गुड थिंग, जो प्रेजेंट नहीं आपको कर पता है सकता मैं कुछ। बताऊं, मैं सीए के दौरान, मैं आज आपको पता नहीं क्यों अपना किस्सा शेयर कर रहा हूँ जो कि रियल है। 2008 के अंदर मैं जब बालोतरा से जोधपुर आया था तो मैं सीपीटी की क्लासेस करने आया था। सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिनको जानकारी नहीं बताना चाहता हूँ। तो उसमें मैंने यहाँ पर एक क्लासेस ज्वाइन की थी बॉम्बे मोटर पे, बी आर जैन क्लासेस करके चला करती थी जोधपुर में। तो वो सर मेरे को हर चौथी क्लास से बाहर निकाल, हर चौथी क्लास के। रीजन पता है क्या है? सवाल पूछना, ठीक है, हर मतलब ज्यादा लंबे चौड़े सवाल, कुछ न कुछ। अच्छा जिस दिन सवाल नहीं पूछता था तो एक एक दिन क्या हुआ, मैंने पूछा नहीं तो जबरदस्ती खड़ा करके, हाँ रंसू बताओ, आज आज कोई सवाल नहीं आ रहा है तुम्हारा? नहीं नहीं पूछो पूछो, नहीं मतलब ऐसा हो गया, उल्टा हो गया वहां। तो कई बार एक टाइम आ गया है कि उनका मेरे बिना मन नहीं लगता है ना। तो ऐसे के फैक्टर होते हैं। तो कभी कभार आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे मेरा वो चीज दिखता है, मैं कहा अच्छा ये देख लो, है ना। लेकिन डोंट वरी, मैं क्लास से बाहर नहीं निकालूंगा पक्का। ओके, चलिए जी आयुषी जी, बहुत अच्छा लगा और रिस्पेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी कैंडिडेट्स भी इस बात से इंस्पायर हुए होंगे कि देखो जिस थैंक यू तरीके से कोई भी इंसान मेहनत कर रहा है, हमें भी करनी है। सर। मेरे तो पापा बोलते हैं ऑफिस में बुलाओ आपके सर को, मुझे भी मिलना है। आपके पापा का काय का ऑफिस है? सर माय फादर इज एडवोकेट सर, वकील हे के बच्चे वकील भगवान, बनते हैं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हे भगवान, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पापा की कभी कभार डिस्पोज केसेस लेके पढ़ो। करंट फाइल में कोई चीज सीखने को नहीं मिलती है। पापा के डिस्पोज केसेस जो डिस्पोज हो सर रखा है ना। काफी साल कोर्ट गई हूँ पापा के साथ,
सर मतलब मेरे पापा ने मुझे मेरे 11th स्टैंडर्ड से ही घसीट लिया था कि सर मतलब मैं तो बोल रही हूँ कि मेरा ऐसा था, मैं पढ़ती थी नहीं। पापा कहते तेरे पढ़ना नहीं पढ़ना, तू मेरे साथ कोर्ट तो चल। तो सर एक वो कहता है ना कि लास्ट बेंचर इज ऑलवेज द गुड लॉयर, तो मेरे पापा कहते तो तू चल मेरे साथ में। हाँ नहीं देखो, आपके पास तीनों ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो जज बनने का, दूसरा ऑप्शन वकालत का, तीसरा लिंकिंग का। सर मैं मतलब ऐसे सच में एक बात सबको कहना चाहूंगी कि सब ऐसे बोलते हैं कि प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल में से तो कुछ नहीं, पर सीरियसली बता रही हूँ मतलब प्रियम्बल ऐसा है ना कि मैंने इसको जब पढ़ा ना सर, तो मुझे ऐसा लगा सच में इतने से प्रियम्बल में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी। मतलब कौन से अमेंडमेंट से एक्ट हुआ, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया ये कहाँ से लिया, बाकी कौन प्रियम्बल कहाँ से आया, मतलब सर इतनी सारी चीजें। और फिर जब सर जो इसमें डेट है 26 नवंबर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो मतलब एक वो अपना आंसर रिप्रेजेंटेशन करने का विक्रमी संवत कहा जाता है। तो सर वो इतनी सारी चीजें देखी, तो मतलब इतनी डिटेलिंग देख ली ना, तो अब ऐसा लगता है मुझे कोई पूछता है ना कि यार तूने प्रियम्बल पढ़ा है कि क्या बुक लिखी थी, कि मतलब प्रियम्बल का बॉर्डर किसने बनाया है, प्रियम्बल के अंदर जो फर्स्ट इमेज है वो सबसे पहले कमल के फूल की है प्रियम्बल के ऊपर। तो मतलब इतना इन डेप्थ पढ़ने के बाद में लगता है कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं विद्वान, ऐसा फीलिंग आने लग गई सर। आयुषी जी बहुत अच्छा लगा मिलके। इसी तरीके से जिंदगी के अंदर मस्त मौला रहा करो। सिलेक्शन होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी अपनी लाइफ में बेहतरीन तो कर ही लेंगे।